में पहुँचे हैं रक्षा करने, क्या क्या खामियाँ मिली हैं, क्या करना? फाजिलपुर मेहरोला में जो ब्रिज बिहार का क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर भूभाग सीलिंग जमीन के अंतर्गत आती है। उसमें से बड़े भूभाग पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टेटस को लगा हुआ है और इसमें राजस्व विभाग के लोग और राजगढ़ के लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण इसमें नियंत्रित नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। लगभग मैंने जानकारी करी 150 से अधिक भवनों को ध्वस्तीकरण के आदेश पहले से हो चुके हैं और कुछ मकान अभी मैंने देखा तो न्यू भरे जा रहे हैं। तो कल से राजस्व विभाग और राजगढ़ की टीम पुलिस प्रोटेक्शन में जितने न्यू भरे जा रहे हैं सीलिंग की ज़मीन पर, उनमें नोटिस चस्पा करेंगे, ध्वस्तीकरण की टीसी नियुक्त करेंगे। तीसरा, जो ऐसे मकान हैं जो बन तो गए हैं लेकिन अभी रिहायश इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं और यदि उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है तो उसे तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा उनको सुनवाई को अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा क्षेत्र दिखाई पड़ा है कि जिसमें एक वैध कॉलोनी पास है लेकिन उसमें कुछ अवैध निर्माण पाए गए हैं और एक अवैध कॉलोनी के रूप में प्रकाशित हो रही है लेकिन निजी ज़मीन बताई गई। उसमें भी जितने भी भवन बन रहे हैं उनको नोटिस दे करके उनको एक अवसर दिया जाएगा नियमित कराने का। यदि उसके बाद भी वो नियमित नहीं कराते हैं तो उनको भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पूरे फाजिलपुर मेहरौला क्षेत्र में, ब्रिज बिहार क्षेत्र में लोगों से अपील है कि पहली बात तो आप रजिस्ट्री की ज़मीन ही खरीदें, प्रयास करें कि अप्रूव्ड कॉलोनी में खरीदें, दाखिल खारिज होने के बाद मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही अपना मकान बनाएं, अन्यथा ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और जहाँ तक सीलिंग की ज़मीन का विषय है तो उस पर उसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी है। स्टेटस को का जो आदेश माननीय न्यायालय का उसका अनुपालन किए जाने की जिम्मेदारी है। तो सभी दृष्टिकों रख करके ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लोगों से मेरी अपील है कि सरकारी ज़मीन, सीलिंग की ज़मीन, दिवाली ज़मीनों पर न तो खरीद बिक्री करें, न तो मकान निर्माण करें। वैध ज़मीनों को खरीदें, वैध तरीके से नक्शा पास करा के एक मकान बनाएं और उन अभिलेखों के आधार पर बिजली कनेक्शन प्राप्त करें। सर, सरकार जो सीलिंग की ज़मीन है उस पर लगातार नोटिस तो दिए जाते हैं लेकिन नोटिस के बाद भी मकान बनकर तैयार हो रहे हैं। लगातार हर महीने में 20 से 30 मकान बनकर खड़े हो जाते हैं। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी जो कार्रवाई हो रही है वो अगले 10-15 दिन लगातार चलेगी। उसके बाद साप्ताहिक रूप से लगातार कार्रवाई चलती है। बड़ा सवाल ये कि जो मकान बन रहे हैं उनमें बिजली भी जल रही है, कैसे कनेक्शन मिल रहे हैं, रोक के बाद भी? इसका भी हम परीक्षण कराएंगे, अभिलेख मांगेंगे बिजली विभाग से कि किन अभिलेखों के आधार पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं और जो अवैध दिए गए हैं उनको निरस्त कराया जाएगा।